नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है धरती का उम्र कितने है? करीब 4.5 अरब साल। इसका इतिहास को गढ़ा है एक मुसीबत ने, एक के बाद एक मुसीबत। एस्ट्रॉयड और कॉमेट की टक्कर, सूरज की फ्लेयर्स, जीवों का अचानक विलुप्त हो जाना, सुपरनोवा के धमाके, कॉस्मिक रे की बमबारी और भी बहुत कुछ। हमारी पृथ्वी झेलिए बहुत सारे मुसीबतें और हमारा यहाँ होना एक करिश्मा भी है। इन उथल पुथल भरी घटनाओं की वजह से ही इस धरती पर जीवन है। हम अक्सर ये मानते हैं मुसीबतें बुरी चीज़ है, पर ये उथल पुथल के बीच ही संभावनाएं निकलती है। कहा जाता है प्रॉब्लम नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। जब किसी चीज़ को तबाह करते हैं तो कुछ नए भी रचना कर सकते हैं, और धरती भी उस लकीर से चलती है जहाँ बचे रहना या फिर तबाही, और हम सब भी इसी नियम से बंधे हुए हैं। यहाँ सारा का सारा खेल उस बात का है कि ये एक अच्छी मुसीबत आएगी या फिर बुरी मुसीबत। क्या मुसीबतें और अफरा तफरी जीवन के जरूरी तत्व है? आज का इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, चंद्रमा आए, हमारे सोलर सिस्टम बने और हम किन परेशानियों से गुजरे, कैसे पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत हुई और कितने बार जीवन का विनाश हुआ। वो सारे चीज़ें हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये सारे टॉपिक कोई एक वीडियो में समझाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इस वीडियो को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिससे आपको भी आसान होगा इसे समझने में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से इसे एंड तक देखिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। दोस्तों, साल 2021 साइंटिस्ट को धरती के बहुत भीतर कुछ दबा हुआ रहस्यमय चीजें नजर आया, और शायद ये तबाही से भरा अतीत का पुराना सबूत था। धरती के सतह से करीब 1800 किलोमीटर नीचे कोर मौजूद है, जो पिघली हुई चट्टानों से घिरा हुआ है। इसके अंदर 960 किलोमीटर ऊंची और 1000 किलोमीटर चौड़े दो घने इलाके मौजूद है, जिसने धरती के कोर को घेर के रखा है। उनमें से एक का आकार तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, और वैसे दो चट्टानें मौजूद है। धरती के अंदर इतना ठोस चट्टानें आया कैसे? क्या है इसका रहस्य? आइए जानते हैं। दरअसल इसके रहस्य को सुलझाने के लिए धरती के अंदर करीब 1600 किलोमीटर में मौजूद चट्टानों का जांच करनी होगी, और किसी को पता नहीं कोर में मौजूद ये विशाल चट्टानें किस चीज से बनी हुई है, और किस तरह से वैज्ञानिकों ने इसका कुछ नमूने जमा करने में कामयाब हुए हैं। पर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिना कोर के अंदर गए ये कैसे मुमकिन हो पाया? दरअसल ये दो चट्टानें के कुछ टुकड़े ज्वालामुखी के रास्ते बाहर आए थे, और ये वैज्ञानिकों के लिए एक सुनहरा मौका था इन्हें जांच करने का। ये चट्टानें बहुत पुरानी है, और पता चला है लावा में मौजूद ये चट्टानी के टुकड़े, जो वैज्ञानिकों के हिसाब से मेंटल से निकला है, करीब 4.5 अरब साल पुरानी है, यानी धरती की उम्र जितने पुराने। तो इससे पता चलता है कि जब धरती के शुरुआती दिन रहे होंगे तो उसके अंदर का ढांचा किस तरह बना होगा। उस समय की नमूने अगर वैज्ञानिकों को मिल रही है तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इन चट्टानों की उम्र धरती का शुरुआत का एक सुराग दे सकती है। ये उस समय की चट्टानें हैं जब धरती का कोई नामो निशान नहीं था और बहुत बड़ा कॉस्मिक मुसीबत आई हुई थी। करीब 4.5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम में बहुत ही उथल पुथल भरी जगह थी, और काफ़ी सारे विध्वंस देखा गया था। ग्रहों का बनना लगभग खत्म हो रहा था, और धरती अभी भी बनती जा रही थी। उस समय धरती ऐसे नहीं दिख रही थी जैसे अब दिखता है। कोई धरती को पहचान भी नहीं सकता था। उस वक्त आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। नई बनी धरती बाकी ग्रहों के साथ सूरज का चक्कर काट रहा था। उन ग्रहों के पीछे एक विशाल ग्रह था जिसे वैज्ञानिकों ने थिया कहते हैं, और ये धरती को टकराने के लिए धरती की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। थिया के टकराने के बाद पृथ्वी पूरी तरह ध्वस्त हो गया, और सोलर सिस्टम बनने के बाद ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा घटना था। लेकिन थिया के टकराने के बाद पृथ्वी को पूरी तरह एक नए रूप मिला था, और उससे पहले पृथ्वी जैसे भी थी वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। इस टकराव ने चट्टानों को पिघला दिया और 1 अरब टन से भी ज्यादा मलबे को आसमान में उछाल दिया। इस टकराव के कारण दोनों प्लैनेट पूरी तरह से टूट फूट गए थे और आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा विशाल प्लैनेट बना लिया था। जब नई पिघली हुई धरती अपना रूप ले रही थी तब ये दोनों प्लैनेट के टुकड़े आपस में चिपक गए थे, और शायद यही वो वजह रही होगी जो साइंटिस्ट को कोर के अंदर एक विशालकाय चट्टान का पता चला। और जांच के बाद पता चला कि ये चट्टानें बहुत पुरानी है और लगभग उतने ही उम्र की है जितने उस टक्कर की। हो सकता है ये थिया के ही टुकड़े हो, और पिघली हुई चट्टान के कारण थिया के टुकड़े धरती के अंदर धंसते हुए चले गए, और अरबों सालों तक किसी को इनका पता तक नहीं चला।
धरती दोनों प्लैनेट के मलबे से एक नई रूप ले रही थी। सबको ऐसा लग रहा होगा कि इस तरह के टक्कर तबाही मचाई होगी, पर ऐसा नहीं है। इस टकराव के कारण ही कुछ ऐसे चीज़ें सामने आई जिन्होंने जीवन की संभावनाओं को बढ़ाया होगा। जब ये दोनों प्लैनेट आपस में जुड़े तब थिया के आयरन कोर के हिस्सा धरती से जुड़ गए। इसका मतलब ये है कि धरती का कोर पहले जितना रहा होगा अब उससे भी बड़ा हो गया। और ये एक अच्छी खबर थी, क्योंकि कोर ही मैग्नेट फील्ड बनाता है जो धरती का हिफाजत करती है। बाहरी कोर में बह रही लिक्विड मेटल ने धरती की मैग्नेटिक व्हील को बनाया और ये सूरज से बचाने वाला एक सुरक्षा कवच बन गया। असल में सूरज एक बार में हाई एनर्जी वाला प्लूटन और इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ता है और ये हमारे एटमॉस्फेयर को तहस नहस कर सकते थे। अगर धरती के खुद के सक्रिय कोर और मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो ये मंगल ग्रह जैसे दिखती। समझ लीजिए एक बंजर रेगिस्तान की तरह। थिया से जो एक्स्ट्रा आयरन मिला उससे धरती की पिघली हुई बाहरी कोर बहुत विशाल हो गया और ये बाद में धीरे धीरे ठंडी हो गई, पर ये लिक्विड फॉर्म में ही बनी रही। थिया से जो एक्स्ट्रा आयरन मिला उससे धरती की पिघली हुई बाहरी कोर बहुत विशाल हो गया और ये बाद में धीरे धीरे ठंडी हो गई, पर ये लिक्विड फॉर्म में ही बनी रही और ये एक मजबूत मैग्नेटिक शील्ड तैयार करते चली गई। इस टकराव की वजह से एक्स्ट्रा आयरन मिली और एक्स्ट्रा हीट से धरती सक्रिय बनी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी हिफाजत की। इस भयानक घटना ने दूसरा तरीके से भी जीवन की मदद की। थिया की टक्कर एक विशाल घटना थी। यहाँ एक प्लैनेट दूसरा प्लैनेट से टकरा रहा था, जिसके कारण मलबे की बहुत बड़ी डिस्क चारों तरफ छा गई और इकट्ठे होने लगी और इस मलबे से बना हमारे चंद्रमा यानी मून। इस टक्कर के बाद धरती एक साइड झुक गई और बहुत तेजी से घूमना शुरू कर दिया और तब एक दिन बस कुछ ही घंटों का होने लगा था। पृथ्वी थोड़ा झुककर बहुत तेजी से घूम रही थी और एक तरफ झुकने के कारण पृथ्वी एक पैटर्न में घूम नहीं पाती, क्योंकि तब वो चांद बन गया था और उसने धरती को स्थिर किया और हमारे क्लाइमेट को भी स्थिर किया। मून ने अपने ग्रेविटी से हमारे समुद्र को खींचना शुरू किया और इससे बने टाइड्स यानी ज्वार, जिससे धरती के घूमने की रफ्तार कम हो गई। अब इसके बाद दुनिया में जीवन की शुरुआत हो सकती थी। सच बात यह है कि पृथ्वी को चंद्रमा और थिया की शुक्रगुजार रहेगी, जिसने इसे जीवन की शुरुआत के काबिल बनाया। 4.5 अरब साल पहले हुई एक भीषण टक्कर सुनने में एक महा मुसीबत लगती है, बहुत बड़ी डरावनी लगती है, पर शायद ये धरती के साथ हुई सबसे अच्छी बात थी। इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान और प्रत्येक प्राणी को थिया और चंद्रमा का शुक्रगुजार रहेगी। साथ में हम साइंस के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि लाखों टक्करों में से यही एक खुश नसीब वाली रही। अगर थिया और जोर से टकराता तो हो सकता है धरती इस टक्कर से उभर नहीं पाती और हम यहाँ इसके बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। अगर इसकी ताकत कम होती तो इस तरह के बदलाव नहीं आते जो जीवन की विकास के लिए जरूरी थे। हमारा प्लैनेट बहुत खुशकिस्मत वाला था, क्योंकि इस तरह के टक्कर से ज़्यादातर ग्रह बचता ही नहीं और यहाँ से हमें चांद भी बोनस में ही मिला है। थिया से धरती का विशाल टक्कर धरती पर मंडराया पहला खतरा नहीं था। इससे पहले भी एक धमाका हुआ था जो पूरे सोलर सिस्टम में जीवन खिलने से रोक सकता था और हमारी धरती तो बन ही नहीं पाती। तो क्या है ये टक्कर जो पूरे सोलर सिस्टम को तबाह करने की ताकत रखता है? इसका जवाब जानने के लिए इसका पार्ट 2 वाला वीडियो जरूर देखिए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए और जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। आपका और आपके परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।